हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियो, ये लेटेस्ट वीडियो भी ज़रूर देख लेना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। यस, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को सीखने को मिलने वाली है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि स्टॉक मार्केट अगर आपको खुद से सीखना है तो आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर्स नहीं भी होंगे, फॉर एग्जांपल, फिर भी कोई अगर हम लोगों को अगर मतलब बोलते हैं ना एक कोई एक्टिविटी होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, कोई बड़ी खबर होने वाली है, कोई किसी कंपनी में ऐसा बहुत बड़ा टर्न अराउंड होने वाला है, इससे रिलेटेड कोई अगर खबर आने वाली है तो वो ज़रूर हम लोगों ने क्या करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। तो ज़रूर ये कंपनी आप लोगों ने क्या करनी चाहिए, वॉच लिस्ट में तो ज़रूर ऐड करके रखनी चाहिए। एंड किस तरीके की हलचलें हो रही है इसको आप लोग ज़रूर यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो और सीखने की कोशिश कर सकते हो। सो सबसे पहले जो भी खबर यहाँ पे चल रही है मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूँ कि रिपोर्ट के जरिए एंड सोर्सेज के जरिए खबर देखने को मिल रही है। अभी तक ऑफिशियली कंफर्मेशन तो यहाँ पे नहीं है, बट आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में हमेशा हम लोग को खबरें पहले आते हुए देखने को मिलते हैं एंड कंफर्मेशन बाद में आते हुए देखने को मिल जाता है। बट देखा गया तो इस कंपनी का अभी तक जितना भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना, उसमें अभी तक जितने भी रिपोर्ट सोर्सेज के द्वारा खबरें आई ना, उसमें कोई ज़्यादा दम नहीं रहा है। बट ये वाली जो खबर है ना दोस्तों, वो वाकई में हम लोग कह सकते हैं कि जेन्यूनली ये हम लोग को एग्जीक्यूट होते हुए देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर ये खबर अभी ये इस टाइम पे नहीं हुई, इस टाइम पे मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 27 जुलाई तक अगर ये खबर हम लोग को प्रॉपरली सच होते हुए देखने को नहीं मिली तो शायद से मतलब हम लोग कह सकते कि इस कंपनी का अस्तित्व ही मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। इस तरीके की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल सकती है। मतलब चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग पकड़ लेते हैं एग्जैक्टली खबर क्या। एंड वापस कहना चाहूँगा, इवन दो ये शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं भी रहेगा फिर भी ये पूरी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि बाजार में चल क्या रहा है। सो दोस्तों खबर किससे रिलेटेड है तो टेलीकॉम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अब यहाँ पे पता ही है टेलीकॉम से रिलेटेड कौन से कंपनीज है। एक जियो रहेगा मतलब रिलायंस, एक रहेगा एयरटेल एंड तीसरा वैसे देखा गया तो वोडाफोन आइडिया, जो कि अपने लिए स्ट्रगल के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहा है। एंड इसी से रिलेटेड फिलहाल हम लोग को एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर देखने को मिल रही है। सो दोस्तों आप लोगों को पता है यहाँ पे 5G का ऑक्शन होने वाला है। कब होने वाला है आप देख सकते हैं, इसकी शुरुआत होने वाली है 26 जुलाई से, राइट। एंड इसके पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर ये एक्टिविटी अभी जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ये अगर कुछ भी सच अगर साबित नहीं हुआ तो फिर आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं, ये कंपनी मतलब आगे चल भी नहीं पाएगी। सो इसीलिए अभी हम लोग कह सकते हैं दोस्तों बिल्कुल डेड लाइन के करीब अभी हम लोग आ चुके हैं। सो आने वाले 2 से 3 हफ्ते में इससे रिलेटेड शायद से ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हम लोग को होते हुए देखने को मिल सकता है। सर कहना क्या चाहते हो, तो चलिए अभी मैं आप लोगों को प्रॉपरली न्यूज़ यहाँ पे बता देता हूँ। तो देख सकते हैं, अहेड ऑफ द 5G ऑक्शन विच कमेंस फ्रॉम 26 जुलाई द गवर्नमेंट will convert its debt into equity in वोडाफोन आइडिया ऑफिशियल। बट आगे क्या लिखा है, सोर्सेज सेड। आप सभी लोगों को पता है वोडाफोन आइडिया के ऊपर बहुत भारी कर्जा है एंड जो कर्जा यहाँ पे लिया है मतलब आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही पैसा यहाँ पे लिया है। एंड हर किसी को पता है वोडाफोन आइडिया का बिजनेस इतना कुछ खास नहीं चल रहा है, तो प्रॉफिट ही होगा नहीं, अच्छा खासा पैसा आएगा ही नहीं। तो प्रॉफिट ही मिसिंग रहेगा तो आप पेमेंट कहाँ से करोगे, राइट। सो यहाँ पे सरकार ने क्या एक चीज़ बोल दी कि आपका जो डेप्ट है उसको हम लोग मतलब इक्विटी है उसमें हम लोग को ये सारी चीज़ें कन्वर्ट यहाँ पे करके दे दो। मतलब कितना भी कर्जा बनता है उतना ही हम लोग को इक्विटी यहाँ पे दे दो। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है ये एक ही ऑप्शन फिलहाल तो बचा है। एंड आप सभी लोगों को ये भी पता है कि सरकार यहाँ पे डिओपॉली होना नहीं चाह रही है, इसीलिए वोडाफोन आइडिया को बचाने की कोशिश करे। वरना जियो एंड उसके बाद एयरटेल, ये अगर दो ही बड़े प्लेयर्स रहे तो मतलब वो अपनी मनमानी भी कर सकते, दोनों मतलब मिली भगत करके जो चाहे वो चीज़ें यहाँ पे कर सकते, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं इसीलिए गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है वोडाफोन आइडिया को जिंदा रखने के लिए। एंड आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि वोडाफोन आइडिया फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस टेलीकॉम है। एंड अगर इस कंपनी को अगर जिंदा रहना है तो आप सभी लोगों को पता है कि लगभग इनको 25,000 करोड़ इतने बड़े फंड की रिक्वायरमेंट है। अभी 25,000 करोड़ बाकी अच्छे कंपनी को रिक्वायरमेंट रहेगी तो फंड रेजिंग कैसे भी कर लेते हैं, बट इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ जहाँ पे प्रॉफिट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, सो वो 25,000 करोड़ जुटाएगा कैसे फंड रेजिंग, वो जो टारगेट है वो उसको कैसे कंप्लीट कर पाएगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। बहुत सारे ऐसे भी कंपनीज है वो एक बार बोल भी दिए इनडायरेक्टली कि हम लोग वोडाफोन आइडिया को चलो मदद करने के लिए भी तैयार है, हम लोग ले लेते हैं रिस्क।
बट ये रिस्क हम लोग तभी लेंगे जब गवर्नमेंट यहाँ पे अपने कर्जे को इक्विटी में तब्दील कर दे, तो ही जाके ये पॉसिबल है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे अगर ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का जो कर्जा है उसको इक्विटी में तब्दील कर लिया, वोडाफोन आइडिया में हम लोग को बहुत अच्छी खासी तेज़ी भी शायद से देखने को मिल सकती है। डिपेंड करता है, मैं अगेन कहना चाहूँगा बहुत सारे इफ बट कंडीशंस भी रहते हैं, बट एक नॉर्मल अगर हम लोग बात करें, क्यों, क्योंकि उसी के बाद इनका जो 25,000 करोड़ ये फंड रेजिंग का मेगा प्लान है वो हम लोग को दरवाजा ओपन होते हुए देखने को मिलेगा। जैसे कि येस बैंक की बात करूँ, येस बैंक के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एनपीएस। जब तक वो अपने एनपीएस को बेचते नहीं है, ट्रांसफर करते नहीं है, तब तक वहाँ पे भी फंड रेजिंग होने वाला नहीं है। और जितने भी ये स्ट्रगलिंग वाले कंपनीज होते हैं उनको पैसे के बिना तो वो कंटिन्यू तो कर नहीं सकते, क्योंकि खुद का ही बिजनेस चल नहीं रहा है, तो कहाँ से पैसा रेज होगा। तो इसलिए उनको फंड रेजिंग की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। और भी दमदार खबरें यहाँ पे फिलहाल सामने आ रही है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट टू कन्वर्ट इट इंटरेस्ट कितना है, 16,000 करोड़ का इंटरेस्ट है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसको ये इक्विटी में तब्दील करने की फिलहाल तो बात कर रहे हैं। एंड देख सकते हैं इक्विटी विल बी नोटिफाइड टू द कंपनी एंड कंपनीज बोर्ड विल अकम्प्लिश दिस इन कमिंग 2 to 3 वीक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। सो डेफिनेटली इसको जल्द से जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि 27 जुलाई यहाँ से हम लोग को 5G का ऑक्शन देखने को मिलेगा। एंड इसके लिए पैसा वैसा सब कुछ हाथ में यहाँ पे चाहिए, उसके पहले फंड रेजिंग होनी चाहिए। मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का ये जो 16,000 करोड़ अटका हुआ है वो अगर यहाँ पे देना है तो गवर्नमेंट को शेयर्स यहाँ पे देने पड़ेंगे। अभी कितने शेयर्स देने पड़ेंगे वोडाफोन आइडिया के, वो भी तो हम लोग को यहाँ पे देखना है। बट ये सारी चीज़ें जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सोर्सेस के जरिए हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ठीक है दोस्तों, ये देखिए आप लोगों के सामने चीज़ें आ चुकी है। आफ्टर द इक्विटी कन्वर्जन गवर्नमेंट को वोडाफोन आइडिया में मिलेगा 32% के शेयर्स। इतने ज़बरदस्त शेयर्स मिलेंगे। और ये शेयर्स मिलेंगे कहाँ से, ऑब्वियसली प्रमोटर से ही मिलेंगे। अभी प्रमोटर के पास कितने 75% है। एंड उसके बाद हम लोग कह सकते हैं लगभग 50% के आसपास यहाँ पे किसके पास रहेंगे, हम लोग को प्रमोटर के पास यहाँ पे देखने को मिलेगा। और भी उनका कम होगा, बट ये बात यहाँ पे देखने को मिलेगी 30% से ज़्यादा यहाँ पे गवर्नमेंट के पास इसकी होल्डिंग यहाँ पे जाने वाली, ये भी हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। देन नेक्स्ट पैरा की बात करें तो ऑलरेडी उन्होंने ये कैलकुलेशन बताया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कि उन्होंने कैसे ये डिसीजन ले लिया सरकार ने कि वो इंटरेस्ट को एंड जो भी एजीआर ड्यूज़, जो भी स्पेक्ट्रम ड्यूज़ जितना भी बनता है वो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी, इक्विटी के फॉर्म में यहाँ पे लेगी। एंड इसके चलते जो भी कैलकुलेशंस हुआ है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाला गया है, तो वो 16,133 करोड़ के आसपास यहाँ पे बन रहा है। ठीक है। सो नेक्स्ट पैरा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो मैं अभी तक चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब आप देख सकते हैं द कंप्लीशन ऑफ द फंड रेजिंग एक्सरसाइज इज क्रूशल फॉर द कंपनी इफ इट इन वांट टू पार्टिसिपेट इन द ऑक्शन। ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना पैसा तो चाहिए, एंड पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट से पहले ये स्टेक खरीदना चाहिए, एंड स्टेक खरीद लेते तो उसके बाद फंड रेजिंग हो जाना चाहिए, तभी जाके वो यहाँ पे इस चीज़ के लिए प्रॉपरली मतलब सक्षम रहेंगे। वरना सिर्फ पार्टिसिपेट करके कोई भी फायदा यहाँ पे नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि लगभग कितना है, 25,000 करोड़ का रिक्वायरमेंट है। इसमें खुद पहले वोडाफोन की अगर हम लोग बात करें, वोडाफोन आइडिया की बात करें, आदित्य बिरला की बात करें, तो उन्होंने पहले ही शुरुआत खुद से की 4,500 करोड़ के आसपास उन्होंने खुद पहले इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया। एंड अभी बाकी का बचा हुआ 20,000 करोड़ की तलाश वो यहाँ पे कर रहे हैं। एंड जैसे मैंने कहा ये 20,000 करोड़ ऐसे नहीं मिलेंगे यहाँ पे, उसके पहले यहाँ पे हम गवर्नमेंट ने स्टेक खरीदना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ लेंडर्स के आप देख सकते हैं 20,000 करोड़ कैसे आएंगे कि कुछ यहाँ पे हम लोग को लेंडर्स देखने को मिल रहे हैं, कुछ इक्विटी इन्वेस्टर देखने को मिल रहे हैं, जहाँ से वो शायद से 10,000 करोड़ तक का भी अमाउंट यहाँ पे उठा सकते हैं। अगर सरकार यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का स्टेक खरीद लेते तो शायद से ये 10,000 करोड़ कर्जे के फॉर्म में भी किसी और के हिसाब से यहाँ पे ले सकते हैं। तो सब कुछ गाड़ी जाकर रुकी कहाँ पे है कि सरकार क्या वोडाफोन आइडिया में स्टेक खरीदेगा, इसी के ऊपर अटकी हुई है। अगर यहाँ पे यस आता है फिर बाद के दरवाजे हम लोग को वोडाफोन आइडिया के लिए ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो इसीलिए ये इफ बट वाली कंडीशन फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और हर मोड पे, हर पैराग्राफ में आप लोगों को एक ही शब्द देखने को मिलेगा, वंस द गवर्नमेंट कन्वर्ट इट्स डेब्ट इनटू द इक्विटी फंडिंग फ्रॉम दिस टू सोर्सेज वुड कम। ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट ही यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करता है अपने कर्जे को इक्विटी में, तो कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, कोई आना भी नहीं चाहेगा। सो अगर गवर्नमेंट आ जाते तो हम लोग कह सकते कि कुछ तो यहाँ पे इनके पास एक छोटा सा उम्मीद का किरण है। सो यही देखना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर होने वाला है। और इन चीज़ों को अभी हम लोग ज़्यादा दूर तक नहीं टाल सकते। मैक्स टू मैक्स 27 जुलाई ये तो डेडलाइन है, उसके पहले ये सारी चीज़ें अभी होनी चाहिए। अभी तो जून चल रहा है, जुलाई हार्डली बहुत ही कम यहाँ पे टाइम बचा हुआ है। सो ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आने वाले 2 से 3 हफ्ते में इससे रिलेटेड ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी शायद से हो सकती है।
सो दोस्तों अभी तक की क्या स्थिति थी वो सारी मैंने आप लोगों को बात बता दी। आगे भी वीडियो लंबा हो सकता है, ये सारी चीज़ें बताई हुई है कि मतलब सेबी के कुछ रूल्स होते हैं, 25% से ज़्यादा अगर गवर्नमेंट स्टेक खरीदा है, कुछ परमिशंस एंड ऑल दैट, तो इतना हम लोग डीप में नहीं जाएंगे। सो ये था पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। ये अभी हम लोग को देखने को मिला है। तो क्या गवर्नमेंट स्टेक खरीदेगा, ये सबसे पहला हेडलाइन यहाँ पे रहने वाला है, जो कि अगर आप चाहो तो ये देखिए यहाँ पे भी वीडियो को पॉज करके हेडलाइन पढ़ सकते हो कि सरकार यहाँ पे खरीदेगा, तो कुछ तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। देन दोस्तों सेकंड ज़बरदस्त हेडलाइन कौन सा, वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड है। वोडाफोन आइडिया टू कंसिडर फंड रेजिंग वर्थ ऑफ 500 करोड़, बोर्ड टू मीट ऑन वेनसडे। सो बुधवार के दिन की बात करें, आज कौन सा है, सोमवार की बात है, मतलब 2 दिन के बाद यहाँ पे बोर्ड की मीटिंग रहने वाली है दोस्तों। एंड 500 करोड़ की फंड रेजिंग की बात हो रही है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने आपको कहा कि सरकार ने, जब तक यहाँ पे सरकार आता नहीं है तब तक ये कैसा फंड रेज कर सकते हैं। सो कौन है ऐसा पार्टी जो कि इनको 500 करोड़ देने के लिए भी रेडी हो सकता है, राइट। सो चलिए वो भी मैं आप लोगों को नाम दिखाना चाहूँगा कि ये मीटिंग में कौन आने वाला है। सो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आपको एक्सचेंज पे भी मिल जाएगा ये PDF कि 22 जून वेनसडे के दिन यहाँ पे बोर्ड मीटिंग रहने वाली है, किसमें वोडाफोन आइडिया रहेगी एंड उनका जो जॉइंटली, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो बिजनेस वाला पार्टनर ही है ब्रिटिश टेलीकॉम मेजर वोडाफोन। आप सभी लोगों को पता है दुनिया में वोडाफोन ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं चल रहा है। सो यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी वो वोडाफोन है उनकी, एंड यहाँ पे इंडिया वाली जो वोडाफोन आइडिया है उनकी मीटिंग हम लोग को देखने को मिलने वाली है। एंड हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि ये पेरेंट कंपनी शायद से क्या कर सकती है, इनके बिजनेस में 500 करोड़ तक का अमाउंट यहाँ पे लगा सकती है। एक उम्मीद की किरण जग चुकी है। अभी ये लगाएंगे नहीं लगाएंगे ये तो 22 तारीख को ही पता चलेगा, बट मुझे भी ऐसा लगता है वो भी यहाँ पे इंतज़ार करेंगे कि सरकार यहाँ पे क्या करना चाहता है, वो तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर सरकार ने यहाँ पे हाथ खड़े कर दिए तो फिर कुछ पॉसिबिलिटी यहाँ पे है नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ज़रूर यहाँ पे मदद करेगा, क्योंकि पहले ही ये डूब रहा था, तो सरकार बीच में आके यहाँ पे उन्होंने ये ऑप्शन क्यों दिया। मतलब अगर हम लोग सभी चीज़ों को जोड़ कर देखें कि वो कर्जे को इक्विटी में तब्दील करने के लिए रेडी है, क्योंकि वो कंपनी को बचाना चाहते हैं, तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं इसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस है ये खबर सच भी हो सकती है। बट जैसे मैंने कहा कि रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए सारी चीज़ें चल रही है, एंड इसके पहले भी ऐसे बहुत सारे खबरें यहाँ पे आई हुई है। बट अगर वोडाफोन आइडिया को अगर अभी टिकना है तो शायद से लगता है ये उनके लिए आखिरी मौका यहाँ पे रहेगा, एंड उसमें ही हम लोग को पता चलेगा आइदर ये आर हो जाएगा या फिर पार हो जाएगा। पार हो जाएगा मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली जाके 100 रुपये पे जाके बैठ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, उसके लिए परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है। बट येस, एक डिसेंट रैली हम लोग को ज़बरदस्त भी देखने को मिल सकती है अगर इस तरीके की खबरें यहाँ पे आती है तो। जैसे मैंने आप लोगों को सीक्वेंस बताया, रिपीटेशन बहुत होता है बट कोई बात नहीं, सरकार अगर यहाँ पे स्टेक खरीदता है तो इनके लिए फंड रेजिंग के लिए दरवाजे खुल जाते हैं, फिर वो कोशिश करेंगे इधर नहीं तो उधर से पैसा रेज करने की कोशिश करेंगे। सो हमारे लिए यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हेडलाइन बनेगा कि अगर सरकार ने वोडाफोन आइडिया में कर्जे को कन्वर्ट कर दिया इक्विटी में, तो बहुत ही अच्छा खासा राहत वोडाफोन आइडिया उनके शेयर होल्डर भी फिलहाल तो ले सकते हैं। बट मैं अगेन कहना चाहूँगा इसके लिए भी बहुत सारे टर्म्स कंडीशन हो सकते हैं, तो प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा। सो जितना इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। एंड अगेन कहना चाहूँगा ये लर्निंग वाला स्टॉक है, अर्निंग के लिए कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि अभी तक बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल तो कंपनी को यहाँ पे मतलब सर्वाइवल ही कर रहा है, उसको बचाने की कोशिश चल रही है। अगर वो नहीं बचाना तो ये बहुत नीचे जा सकता है, तो ये सबसे बड़ा रिस्क भी है। तो लर्निंग वाला स्टॉक है, तो लर्निंग के हिसाब से अगर आप चाहो तो 50, 100, 200 रुपया सीखने के लिए ठीक है, राइट। 10-20 हज़ार जैसी बातें नहीं करनी है अनटिल एंड अनलेस उनका बिजनेस स्ट्रांग नहीं होता है तब तक। सो आशा करता हूँ जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी मैंने कवर कर ली है। वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।